प्रश्नावली 2 का छठवां प्रश्न। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। आकृति 12 का तीसरा देखो। इस आकृति में एक त्रिभुज है पी क्यू आर और इस त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु ई और एफ इस तरह से स्थित है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। अच्छा, बताना है इसे तो हमें कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या पी ई एफ समांतर है क्यू आर के। ये हमें बताना है। ई एफ समांतर है क्यू आर के, क्या हमें इस बताना है दिए गए स्थिति के लिए, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीन स्थिति प्रश्न छठवां में दिया हुआ है। तो पहले बताएंगे पहला स्थिति के लिए। पहले तो चित्र बना लेते हैं। एक ही चित्र है जो तीनों स्थिति के लिए हमें बताना है कि पी क्यू आर समांतर है कि नहीं ई एफ ई के। पी क्यू आर और दो बिंदु यहाँ पे पी क्यू और पी आर पर स्थित है ई और एफ। अब हमें बताना है ये समांतर है कि नहीं इसके, मतलब ई एफ समांतर है या नहीं क्यू आर के। ये हमें दिए गए मानों के आधार पे बताना है। तो पहला दिया हुआ है छठवां का पहला, पी ई इज इक्वल टू 3.9, ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। पी ई इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और पी एफ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। पी एफ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। एफ आर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर ये दिए हुए हैं। इन्हीं मानों के आधार पे हमें बताना है कि इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में ई एफ समांतर है या नहीं क्यू आर के, है ना, बताना है। तो जब इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में ई क्यू ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, कब होगा, जब, अच्छा, अगर ये होगा मतलब कि ई एफ अगर क्यू आर के समांतर होगा तब क्या होगा। अगर ऐसा कंडीशन होगा कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, तब क्या होता है, ये जो भुजा है पी क्यू, जिस बिंदु पर ये ई एफ बिंदु, सॉरी, जिस भुजा पर ये ई एफ बिंदु मिलेंगे उसी भुजाओं को वो बिंदु क्या हो करेंगे, समद्विभाजित कर देंगे, है ना, मतलब कि समान अनुपात में बांट देंगे। तो समान अनुपात में बांट देंगे मतलब कि पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर के। अगर ई एफ समांतर होगा क्यू आर के तो पी क्यू पी ई अपॉन ई क्यू और ये भुजा पी क्यू भुजा और ई पी आर भुजा समान अनुपात में बढ़ जाएंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अब इनमें मान रख देते हैं। पहले पी ई अपॉन ई क्यू देखते हैं। पी ई अपॉन ई क्यू जो इसमें मान दिया है उसको रख के देखते हैं। जो आता है वो पी एफ अपॉन ई एफ आर के बराबर आना चाहिए। इस वाले कंडीशन में हमारा जो दिया गया मान वो बैठना चाहिए। तो पहला है पी ई अपॉन ई क्यू, मान रखते हैं। पी ई का मान है 3.9 और ई क्यू का मान है 3। 3 1 3, 3 3 9, 1.3 ही पी एफ अपॉन एफ आर का आना चाहिए। पी एफ अपॉन एफ आर का मान है, पी एफ का मान है 3.6, एफ आर का मान है 2.4। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 6 12,
दशमलव कट गया ना ऊपर नीचे, ये दशमलव ये दशमलव, दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या कट गया। तो 2 छिका 12, 2 निया 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3/2 आया। अब इसी को फिर से हल करने पे 2 1 कम 2 1 दशमलव 0, 2 5 6 10, क्या आया 1.5, जो कि 1.3 के इक्वल नहीं है। PE इज़ नॉट इक्वल टू PF, ये आया है ना। PE का मान आया है 1.3, PE अपॉन EQ का मान आया है 1.3, PF अपॉन FR का मान आया है 1.5। PE अपॉन EQ का मान आया है 1.3 और PF अपॉन FR का मान आया है 1.5, है ना। यहाँ PE अपॉन EQ इज़ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, और हमें इक्वल टू चाहिए था। अतः हम कह सकते हैं कि EF समांतर नहीं है QR के। हमें चेक करना था कि PF समांतर है कि नहीं QR के, है ना। और अगर ऐसा है तो कंडीशन क्या बैठता था कि ये दोनों भुजाएं हैं PQ और PR, वो समान अनुपात में विभाजित होंगे। PE अपॉन EQ बराबर होगा PF अपॉन FR के। अब सभी का मान जो हमारे इस प्रश्न में दिया हुआ है सभी को हमने रखा इस वाले इक्वेशन में, तो इसका PE अपॉन EQ का मान जो आया वो और PF अपॉन FR का जो मान है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि PF और PF समांतर नहीं है QR के। अतः EF समांतर नहीं है QR के। किस त्रिभुज में? त्रिभुज PQR में। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर, पहला वाला आंसर, पहला कंडीशन के लिए आंसर ये मिला, है ना। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या मिलता है? नेक्स्ट के लिए मतलब इसी त्रिभुज में PE QE PF और FR के अलग अलग मान दिए हुए हैं ना। तो पहले तो इसी त्रिभुज को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। PQR, PQR, ठीक है। और ये बिंदु है EF। हमें बताना है कि ये इसके समांतर है या नहीं, चेक करना है मतलब कि। तो छठवां का दूसरा प्रश्न, PE का मान क्या दिया हुआ है 4, QE 4.5, 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर और PF RF 8 और 9, PF RF 8 सेंटीमीटर और RF 9 सेंटीमीटर, ये दिए हुए हैं। जब त्रिभुज PQR में EF समांतर है या नहीं ये चेक करना है ना। तो जब PEF समांतर होगा QR के, तब कंडीशन क्या बैठेगा कि PQ और PR समान अनुपात में विभाजित होंगे। तब क्या होगा PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ बराबर होगा PF अपॉन FR के, है ना। ये होगा कंडीशन जब PEF समांतर होगा QR के, तो इस कंडीशन में हमें वैल्यू प्राप्त होगा। तो हमें चेक करना है कि ऐसा आता है या नहीं। तो उसके लिए जो दिए गए मान है उसे इंस पे पुट करेंगे, है ना।
तो पहला कंडीशन है पी ई अपॉन ई क्यू, पहला अनुपात है पी ई अपॉन ई क्यू। देखते हैं ये इस अनुपात के बराबर आता है कि नहीं, पी एफ अपॉन एफ आर के, है ना। तो 4/4.5 और 4 के साथ में पॉइंट में कुछ नहीं है, मतलब कि पॉइंट 0 लगा सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा, पॉइंट और पॉइंट एक दूसरे से कट जाएगा। तो 5 अट्ठे 40, 5 निया 45, 8.9। अब देखते हैं 8.9 इसका आता है कि नहीं। पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ का मान है 8 और आर एफ या फिर एफ आर का मान है 9, एक दूसरे के इक्वल आ गए, है ना। अतः पी ई अपॉन ई क्यू बराबर आया है 8.9 और पी एफ अपॉन एफ आर भी बराबर आया है 8.9। अतः यहाँ पे पी ई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के, है ना। ये दोनों बराबर है। अतः ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। ई एफ समांतर है क्यू आर के, आंसर। ठीक है, किसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में। अतः पी ई एफ समांतर है क्यू आर के त्रिभुज पी क्यू आर में। हाँ, समांतर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद छठवां का ही तीसरा दिया हुआ है, पी क्यू और पी आर पी ई एफ आर पी एफ का मान दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में। तो पहले फिर से त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर ई एफ। छठवां का तीसरा मान क्या क्या दिए हुए हैं, पी क्यू पी आर। पी क्यू 1.28, पी आर 2.56, 1.28 और पी आर 2.56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और पी ई 0.18, पी एफ 0.36, 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान दिए हुए हैं। तो जब त्रिभुज पी क्यू आर में ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, तब क्या कंडीशन मिलेगा कि पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। ये कंडीशन मिलेगा। इसी कंडीशन में देखना है हमें ये आंसर जो दिया हुआ है प्रश्न उसमें आता है या नहीं। अच्छा, एक और कंडीशन बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू और एफ आर का मान दिया हुआ है ना। तो पी क्यू इस त्रिभुज में पी क्यू कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फुल लेंथ को लिया है, इस भुजा को, पूरी भुजा को लिया हुआ है ना, फुल टू पी ई, है ना। पी ई और पी एफ, पी ई और पी एफ, ये वाला रेशियो। तो फुल और ये वाला हाफ, फुल और ये हाफ, ये रेशियो लिया है। एक भुजा में जो रेशियो लेता है उसी रेशियो को दूसरी भुजा में लेता है। तो जब पी एफ समांतर होगा क्यू आर के, तो ये रेशियो भी बैठेगा कि पी क्यू अपॉन पी ई इस भुजा के लिए बराबर है पी आर अपॉन पी एफ के। ये वाली रेशियो मतलब कि अनुपात में भी बैठेगा। इसी रेशियो में हमारा जो दिया हुआ है मान
वो बैठता है नहीं, आता है नहीं समांतर, ये देखते हैं। तो पी क्यू का मान दिया हुआ है, पहले तो पी क्यू अपॉन पी ई देखते हैं। पी क्यू का मान दिया है 1.28, पी ई का मान दिया है 0.18। पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, दशमलव के बाद दो संख्या, दशमलव के बाद दो संख्या, कट जाएगा, है ना। तो ये हो गया 128/18, 2 निया 18, 2 से काट के देखते हैं, 128 और 0.18, 2 निया 18, 2 छिक्का 12, 2 चौका 8 और 64/9, 64/9 भाग करके देखते हैं 9 से 64 को, 9 सत्ते 63, 1.0, 9 एक कम 9, 1, 9 एक कम 9, 7.11, ये आता है इसका रेशियो। छिक्का 12, 2 चौका 8, नहीं 64/9 या फिर 7.11। देखते हैं इसका आता है कि नहीं। पी आर अपॉन पी एफ, पी आर अपॉन पी एफ, पी आर का है 2.56/0.36। इसको भी 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, आ तो गया उतना ही। फिर 2 निया 18, 2 छिक्का 12, 2 चौका 8, आ गया 64/9, 64/9 एक दूसरे के बराबर आया, है ना। अतः पी क्यू अपॉन पी ई बराबर 64/9 और पी आर अपॉन पी एफ बराबर 64/9, ये आया इस पे भी, है ना। ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। अतः पी क्यू अपॉन पी ई बराबर है पी आर अपॉन पी एफ के। अतः त्रिभुज पी क्यू आर में ई एफ समांतर है क्यू आर के, है ना। ई एफ समांतर है क्यू आर के, है ना। ई एफ समांतर है क्यू आर के, हाँ आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 7वां प्रश्न। इसी आकृति 12(3) में, इसी आकृति में एक और क्वेश्चन दिया हुआ इसी आकृति से, ठीक है, में डी ई समांतर है ओ क्यू के, ये डी ई और ये ओ क्यू जो मध्य में बिंदु है ना, पी और ओ, ये मध्य बिंदु है, मध्य में मतलब इस त्रिभुज के मध्य में एक लकीर खींचा हुआ है, इसमें एक बिंदु है ओ, है ना, और इसमें इसी लकीर पे एक और बिंदु है डी। तो ये डी और ये ई, ये वाली रेखा और ये ओ और ये क्यू, ये एक दूसरे के समांतर है बोल रहा है, ठीक है। और डी एफ यहाँ से लेकर यहाँ तक, डी एफ समांतर है ओ आर के, ये वाली और ये वाली एक दूसरे के समांतर है बता रहे हैं ना। तो दर्शाइए कि ई एफ, ये वाले ई एफ क्यू आर के समांतर है, ये हमें दर्शाना है, ठीक है। देखते हैं पी क्यू आर, इस बीचों बीच एक बिंदु मिला है ओ, इसको बिंदु को क्यू और आर से मिलाना है, ये हो गया बिंदु
ओ, और यहाँ पर भी बीचों बीच एक बिंदु है डी, ठीक है, जो मिला हुआ है ई से और एफ से, और ये ई और एफ एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं ना, ई एफ, क्योंकि ई एफ समांतर है क्यू आर से, यही हमें सिद्ध करना है। और दिया हुआ है प्रश्न में कि ये ई एफ सॉरी ये डी है ना, डी एफ समांतर है ओ क्यू के, और डी एफ समांतर है, डी ई समांतर है ओ क्यू के, और डी एफ समांतर है ओ आर के। ये और ये भुजा, ये और ये भुजा समांतर है, तो हमें सिद्ध करना है कि डी एफ ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो 7वां प्रश्न है, इसका जो पहला कंडीशन दिया हुआ है कि डी ई समांतर है ओ क्योंकि, इसके लिए एक चित्र देखिए, ये त्रिभुज यहाँ से लेकर पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू से क्यू ओ पी, ये यहाँ से ऐसे करके हमने इस त्रिभुज को उठाया है, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु है ई और यहाँ पे एक बिंदु है डी, ये डी और ये ई एक दूसरे से मिले हुए हैं, और बोल रहा है प्रश्न में कि ये डी ई समांतर है ओ क्यू के, इसके एक दूसरे के ये समांतर है। जब ये एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज पी ओ क्यू में जब एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा बाकी बचे दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है ना, दिया हुआ है कि ये प्रश्न में दिया गया है कि डी ई समांतर है ओ क्यू के, अतः जब ये एक दूसरे के समांतर है तो ये जो दोनों भुजा हैं पी क्यू और ओ क्यू, पी ओ, उसको दो समान अनुपात में विभाजित करेंगे। अतः कह सकते हैं जब डी ई समांतर है ओ क्यू के, अतः भुजा पी क्यू व पी ओ समान अनुपात में विभाजित होंगे, ठीक है। अतः पी ई अपॉन ई क्यू बराबर है पी डी अपॉन डी ओ के, ये हो गया समीकरण 1। अब इसी एक और कंडीशन दिया है उस प्रश्न में, उसको देखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि डी एफ समांतर है ओ आर के, अरे डी एफ समांतर है ओ आर के, तो त्रिभुज डी एफ, ये वाला डी एफ और समांतर है ओ आर के, तो त्रिभुज हमें मिल गया पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर से दिया गया है कि डी एफ समांतर है ओ आर के। जब डी एफ समांतर है ओ आर के
तो ये त्रिभुज पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला। ये पी ओ आर और ये बिंदु डी है और ये एफ, डी और एफ, ये वाला त्रिभुज हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है ना। बोल रहा है कि डी एफ समांतर है ओ आर के। जब डी एफ समांतर है ओ आर के तो ये जो भुजा है पी ओ और पी आर वो समान अनुपात में विभाजित होगी, है ना। जब डी एफ समांतर है ओ आर के, अतः भुजा पी ओ व भुजा पी आर समान अनुपात में विभाजित होंगे। ठीक है, समान अनुपात में विभाजित होंगे मतलब कि पी एफ बटे एफ आर बराबर होगा पी डी बटे डी ओ के। अब ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 कहाँ से आया? बाई कन्वर्जन ऑफ थेन्स थ्योरम, है ना। बाई कन्वर्जन ऑफ थेन्स थ्योरम, थेन्स थ्योरम के विपरीत वाले थ्योरम से, जो दूसरा थ्योरम हमने पढ़ा है ना, उसी थ्योरम से ये वाला आया कि जब दो एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची होती है जो दोनों भुजाओं को किसी बिंदु पर काटती है, तब वो दोनों भुजा क्या होती है, समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये दिया हुआ है। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ दोनों बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर के। अब बच्चा देखिए इस त्रिभुज को, पी ई ये है अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर के, ये दोनों समान अनुपात में आया, है ना। इसी को तो लाना था हमें। और जब ये दोनों भुजा समान अनुपात में विभाजित है, अतः हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर है क्यू आर के बाई थेन्स थ्योरम, है ना। जब किसी भुजा के कोई भुजा दो समान अनुपात में विभाजित होती है, तो वह जो जिस बिंदु पर विभाजित होती है उस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो दूसरी भुजा के तीसरी भुजा को समांतर होती है। ये जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो ई एफ समांतर है क्यू आर के। आंसर यही तो लाना था, या फिर हैंस प्रूव्ड लिखा जा सकता है। ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 8वां प्रश्न, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।